नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात अव्वल, मज़मून रियाज़ी। बच्चों, हमने 1 से लेकर 9 तक गिनती सीखी, उसे पढ़ना सीखा, उसे लिखना भी सीखा। बच्चों, आज टीचर आपको एक नया अदद सिखाने वाले हैं, एक नए अदद की पहचान कराने वाले हैं और उसे लिखना भी सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, वो अदद है सिफ़र। तो आज हम बच्चों सिफ़र की पहचान करेंगे और उसे किस तरह लिखा जाता है बच्चों, ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सिफ़र जो है वो सिफ़र इस तरह लिखते हैं। सिफ़र को बच्चों इस तरह लिखते हैं। लेकिन बच्चों, सिफ़र है क्या? आखिर सिफ़र यानी क्या? तो हम समझेंगे कि सिफ़र यानी क्या। देखिए बच्चों, ये बस स्टॉप है, यहाँ से हम बस पकड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ मुसाफिर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम गिनते हैं कि कुल कितने मुसाफिर खड़े हैं। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे बच्चों 4 मुसाफिर जो है वो बस के लिए खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बच्चों इतने में आ गई बस, और बस आने के बाद ये जो चारों मुसाफिर है बच्चों, चारों मुसाफिर बस में बैठकर सवार हो गए, चले गए। तो अब बस स्टॉप पे बच्चों कोई भी मुसाफिर हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो बस स्टॉप है पूरी तरह से खाली है, यानी जो 4 मुसाफिर थे बच्चों, वो 4 मुसाफिर बस में बैठकर चले गए। यानी अब हमारे बस स्टॉप पे कितने मुसाफिर बाकी रह गए बच्चों? सिफ़र मुसाफिर, सिफ़र मुसाफिर रह गए। सिफ़र यानी बच्चों क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे यानी कोई मुसाफिर नहीं है बच्चों, यानी सिफ़र मुसाफिर है, क्योंकि चारों मुसाफिर बस में बैठ के चले गए। और यहाँ पे देखिए कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा है, यानी अब यहाँ पे सिफ़र मुसाफिर रह गए हैं। अब बच्चों, अब हम एक और मिसाल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है लड्डू। इस सासर में लड्डू है जो बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम गिनते हैं बच्चों कि सासर में कुल कितने लड्डू हैं। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, यानी बच्चों हमारी सासर में 5 लड्डू है। कुल सासर में 5 लड्डू है। अब बच्चों, लड्डू देखकर यहाँ पे आपका फ्रेंड आ गया। कौन है बच्चों? ये छोटा भीम है ना। जैसे ही छोटे भीम ने लड्डू देखे, फ़ौरन यहाँ पे छोटा भीम आ गए और एक एक करके बच्चों छोटे भीम ने सारे के सारे ये जो 5 लड्डू है ना बच्चों सासर के, पाँचों के पाँचों लड्डू छोटे भीम ने खा लिए। हमारी सासर के 5 लड्डू छोटे भीम ने खा लिए। देखिए हमारी सासर क्या हो गई? काली हो गई बच्चों। अब हमारी सासर में लड्डू नहीं हैं। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि जो हमारी सासर में 5 लड्डू थे बच्चों, वो 5 लड्डू तो छोटे भीम ने खा लिए। इसलिए अब हमारी सासर में कितने लड्डू रह गए बच्चों? सिफ़र लड्डू। सिफ़र लड्डू यानी कुछ भी नहीं। अब हमारी सासर में काली है हमारी सासर, यानी सिफ़र लड्डू रह गए हैं हमारी सासर में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या है बच्चों? ये है सेब का दरख्त, और इस दरख्त पे सेब दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम गिनते हैं कि कुल कितने सेब है दरख्त पर। 1 2 3 4, यानी बच्चों इस दरख्त पे कुल 4 सेब है। तो चलिए हम एक सेब तोड़ लेते हैं। बच्चों, हमने एक सेब तोड़ लिया। चलिए अब हम गिनते हैं कि कितने सेब रह गए। 1 2 3,
यानी बच्चों अब इस दरख्त पर 3 सेब है। चलिए एक और हम सेब तोड़ लेते हैं। अब हम गिनते हैं कितने सेब है। 1, 2। अभी भी बच्चों दरख्त पे 2 सेब है। हम एक और सेब ले लेते हैं। अब कितना सेब रह गया बच्चों? 1। तो चलिए ये भी हम एक सेब तोड़ लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, जो 4 सेब थे दरख्त पे हमने चारों के चारों सेब तोड़ लिए। अब इस दरख्त पे बच्चों एक भी सेब नहीं है ना। यानी बच्चों दरख्त पे कितने सेब है अभी? 0 सेब, 0 सेब रह गए। यानी देखिए एक भी सेब आपको नज़र आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी 0 सेब है। तो बच्चों 0 का क्या मतलब होता है बच्चों? 0 यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। 0 का क्या मतलब होता है बच्चों? कुछ भी नहीं। 0 यानी कुछ नहीं। तो बच्चों देखा, आज हमने 0 की पहचान की और 0 किस तरह लिखा जाता है बच्चों वो भी हमने सीखा। तो याद रखेंगे बच्चों, 0 यानी कुछ भी नहीं। शुक्रिया।